हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और आपके लव वंस भी खुश होंगे, मस्त होंगे। माय डियर फ्रेंड, चाहे पति हो या पत्नी हो, सास हो, बहू हो, बेटा हो, बेटी हो, जिसे देखो हर कोई जो हमसे उम्र में बड़े हैं वो हमें अपने हिसाब से बदलने की कोशिश में लगे हुए होते हैं और इसी कोशिश में सारी ज़िंदगी निकल जाती है दूसरे को बदलने की कोशिश में, लेकिन वो इंसान बदल नहीं पाता है। पता नहीं लोग ये ऐसी कोशिश करते ही क्यों हैं जो बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है। माय डियर फ्रेंड, जब तक कोई इंसान खुद ना बदलना चाहे हम उसको नहीं बदल सकते, और हम बदले भी क्यों, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने सबको यूनिक बनाया है। उन्होंने हर किसी को अपना रंग, रूप, स्वभाव, आदत, व्यवहार दिया है। हम क्यों उसकी आदतों को अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं, पता नहीं। माय डियर फ्रेंड, लोग सारी ज़िंदगी दूसरे को बदलने की कोशिश में अपना जीवन में एकदम क्लेश भर लेते हैं। लाख कोशिश कर लो, लेकिन वो सामने वाले को हम क्यों ही बदले, वो जैसा है उसको वैसे ही हम एक्सेप्ट क्यों ना करें। लेकिन ये बहुत ही कठिन काम है। बोलने में, सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। माय डियर फ्रेंड, क्यों किसी को बदले। भगवान ने हर किसी को अलग अलग रूप, रंग, शक्ल, सूरत, कद, काठी, आदत, व्यवहार, संस्कार अलग अलग इसीलिए दिए हैं क्योंकि अलग अलग में ही उसकी खूबी है, गुणवत्ता है। आप एक सेकंड के लिए सोच के देखिए कि अगर हमारे परिवार में 4 सदस्य तो चारों एक जैसे हो जाए, एक जैसा व्यवहार करे, एक जैसी बात करे, एक जैसा सोच रखे, एक ही जैसा कपड़ा पहने, एक ही जैसा हर काम करे, तो आप सोच के देखिए कितना बोरिंग हो जाएगी लाइफ। जैसे फूलों में अलग अलग खुशबू है, अलग अलग डिजाइन है, हर किसी का नाम, रूप, कलर सब अलग है, उसी प्रकार इंसान है, उसका व्यवहार है, और इसे लोग न जाने क्यों बदलने की कोशिश करते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर ये अलग नहीं रहेंगे तो एक जैसे होके सब बोर हो जाएंगे और पूरी लाइफ बोरियत में चली जाएगी। एक जैसा होना संभव ही नहीं है और हम उसको एक जैसा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। माय डियर फ्रेंड, एक जैसा क्यों ही करें, क्योंकि सबकी खूबी अलग अलग में ही है, सुंदरता अलग में है, खुशबू उसकी अलग अलग रहने में ही हर चीज़ की वास्तविकता है, जिसे हम बदल नहीं सकते। जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दें। उसी प्रकार इंसान भी है। लोग अपने हिसाब से चलाने के चक्कर में पूरी अपनी लाइफ, अपनी घर गृहस्थी बर्बाद कर लेते हैं। हर कोई चाहता है कि मेरी पत्नी जो मैं कहूँ वही करे, जो मैं पहनने बोलूँ वही पहने, मैं हाँ कहूँ तो हाँ कहे, ना कहूँ तो ना कहे। ये समाज का सिस्टम ही बहुत ही ख़राब है। क्यों किसी को अपने हिसाब से चलाना, जो जैसा है उसको वैसे ही क्यों नहीं स्वीकार कर लेते। अगर आप किसी को सच में प्यार करते हैं तो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करें, किसी को बदलने की कोशिश मत करें। माय डियर फ्रेंड, एक जैसा होना बहुत ही कठिन है। कोई चाह के भी किसी इंसान की कॉपी नहीं कर सकता। अगर करेगा भी तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही कर पाएगा, पूरी लाइफ के लिए कोई कम्प्लीटली चेंज नहीं हो सकता। अगर चेंज होगा भी तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। अगर आपके कहने पे कोई आपके हिसाब से अपना हर काम, बोलने की, बैठने उठने की, हर चीज़ को अगर आपके हिसाब से करने लगेगा तो वो इंसान एक कठपुतली जैसा हो जाएगा। उसमें उसका अपना मन, अपनी आत्मा शामिल नहीं होगी, क्योंकि हर इंसान को अपने हिसाब से करने में, उसके अपने खुद के गुण जो होते हैं उसके हिसाब से करने में ही खुशी मिलती है। हम किसी की खुशी नहीं छीन सकते। माय डियर फ्रेंड, अगर किसी को रफ टफ बोलने की आदत है तो वैसे ही बोलेगा, किसको शालीनता से बोलने की आदत है तो वैसे ही बोलेगा। किसी को मतलब सबके काम करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। हम घर परिवार में ऐसा होता है कि जैसे 4 आपके घर में बहुएं हैं तो आप बोलते हो कि देखो बड़ी बहू कितनी अच्छी से काम कर रही है, तुम उसके जैसा क्यों नहीं कर लेती।
अगर वो ज़्यादा खाना अच्छा बना लेती है तो छोटी बहू को बोला जाता है कि उनसे खाना बनाना सीख क्यों नहीं लेती। तो माय डियर फ्रेंड, अगर सब लोग एक जैसा ही करने लगेंगे तो लाइफ कैसे चलेगी। इसलिए सबको जैसा है, जो जैसा बना रहा है, आपको पसंद आए या ना आए, आपको उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि हर इंसान टेस्टी खाना नहीं बना सकता, हर काम को एकदम कंप्लीट तरीक़ा से नहीं कर सकता। जब हमारी हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं तो हम किसी से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सब सेम रहे, सेम काम करें। किसी की कैपेसिटी कम रहती है, किसी की ज़्यादा रहती है, कोई ज़्यादा मैच्योर रहता है, कोई बहुत ज़्यादा एजेड उम्र में जाने के बाद भी उसकी समझ उतनी ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं होती है, कोई कम उम्र में ही बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। तो आप कैसे किसी को किसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये सिर्फ बहुओं के साथ ही नहीं, भाई भाई में होता है, माँ बाप ही करते हैं अपने बच्चों में। बड़ा बेटा ऐसा है, बड़ी बहू ऐसी है, फलाने रिश्तेदार ऐसे हैं, हम न जाने कितने लोगों को कब तक हर किसी के साथ एक दूसरे के साथ कंपेयर करते रहते हैं। ये कंपैरिजन की जो आदत है ये बहुत ही ख़राब है। हम जाने अनजाने में हम खुद पता नहीं कितनी बार अपने बच्चों को अपने भाई बहनों के बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, अपने घर की लेडीज़ों को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, अपने पति को या पत्नी को किसी और के हस्बैंड या वाइफ के साथ कंपेयर करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जो जैसा है यूनिक है। परमात्मा ने हर किसी को विशेष गुण देकर बनाया है। जो एकदम निम्न से निम्न स्थिति में है या जिसकी शक्ल सूरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसके अंदर भी कोई न कोई एक ख़ास गुण ज़रूर होता है। परमात्मा ने हर किसी को ख़ास गुण, व्यवहार और अपनी समझ दे के भेजा है, और वो अपनी समझ के हिसाब से, अपने संस्कार के हिसाब से ही काम करेगा। इसलिए उसको बदलने की कोशिश करना फिजूल है, अपना टाइम वेस्टिंग है। जो जैसा है उसको वैसे ही करने दे। अगर कोई इंसान आपके समझाने के बाद भी वो नहीं गलत कर ही रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा है, तो हो सकता है वो कुछ चीज़ें गलती करके ही सीखे। क्योंकि हर कोई इंसान पेट से सीख के कोई नहीं आता है। हर कोई अपनी लाइफ में ही सीखता है, अच्छे बुरे लोगों से मिलता है, अच्छे बुरे हालातों से लड़ता है, तभी जाके वो इंसान मैच्योर हो पाता है, जब उसकी लाइफ उसको सिखाती है। माय डियर फ्रेंड, जो इंसान एकदम सुखों में पला हो, उसको अचानक से मान लो जाए किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल देखना पड़े तो वो इंसान नहीं झेल पाता है। और जो इंसान हमेशा इससे स्ट्रगल में जिया है, उसको आप एकाएक हर चीज़ दे दोगे तो वो भी उसको इतना आसानी से हजम नहीं होता है। हर चीज़ के लिए एक समय होता है, करने के लिए कारण होता है, समझने के लिए भी समझ चाहिए होती है। और ये समझ उम्र के साथ लाइफ को लॉन्ग टाइम बिताने के बाद ही आती है। जो हमें ज़िंदगी सिखाती है उसको वो कोई किताब से आप नहीं सीख सकते, कहीं भी नहीं सीख सकते। इसलिए आप अपनी लाइफ की अच्छी बुरी हर जर्नी को याद कीजिए और उसी के हिसाब से चलिए। किसी को बदलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो जैसा है उसको वैसे ही रहने दें, और वो वैसा ही है तभी वो यूनिक है। माय डियर फ्रेंड, वो उसके गुण हैं, चाहे उसके अंदर वो कोई भी गुण हो, चाहे वो कैसा भी हो, वो उसकी खासियत है। आप उसकी खासियत से उसको अलग मत कीजिए। माय डियर फ्रेंड, वही उसकी गुणवत्ता है। और हम जो जैसा रहता है उसको वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं, तो सामने वाला भी हमारी भावनाओं को समझता है कि हाँ, ये कितने अच्छे हैं कि हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करते, हमें किसी चीज़ के लिए रोकते टोकते नहीं हैं, हमारी भावनाओं को समझते हैं करके। आपके प्रति जिस इंसान को आप बदलने की कोशिश कर रहे हो, उसके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट जागेगा। अगर आप उसके हर काम में रोक टोक करेंगे, उनके आने जाने में रोक टोक करेंगे, उनके उठने बैठने में, उनके हर रोज़ की दिनचर्या में भी आप उसको दिन रात सिखाने की कोशिश करेंगे, बदलने की कोशिश करेंगे, कि तो एक तरफ से आप अपने लिए उनके मन में नफ़रत पैदा करेंगे। इसलिए किसी को बदलने की कोशिश मत कीजिए। वो धीरे धीरे उसको जैसा बनना होगा वो बन ही जाएगा। आपके लाख कहने के बाद भी अगर वो नहीं समझ रहा है तो हो सकता है वो उसका संस्कार हो, वो धीरे धीरे ही सीख पाएगा। एकदम से किसी के पास स्विच नहीं होता कि आपके
ऑन ऑफ करते ही वो एकदम से आपके कहने के हिसाब से करने लग जाएगा। माय डियर फ्रेंड, जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दें, प्यार से अपनाएं। और आपको लगता है कि ये समझना उसके लिए बहुत ज़रूरी है तो उसको प्यार से समझाएं। समझाना आपका काम है, करना नहीं करना उनका काम है। इसीलिए किसी के पीछे ना पड़े रहें, उसको उनके हिसाब से करने दें। माय डियर फ्रेंड, इसी में आपके रिश्ते की भलाई है। थैंक यू।